बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको मरियम नवाज, अज़मा बुखारी और आसमा शिराजी के ओवरसीज पाकिस्तानियों के बारे में घटिया बयानात पर सहाफ़ियों और सियासतदानों के दिलचस्प तबसरे और तज़किये दिखाएंगे। याद रखें, मगरबी मुआशरे में कई बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन इस अच्छाई से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वहाँ झूठ पकड़े जाने और बोलने पर शर्मिंदगी महसूस की जाती है, हकायक पर बात की जाती है, करप्शन और चोरी से शदीद नफरत की जाती है, और यही चीज ओवरसीज पाकिस्तानियों में भी दिखाई देती है। मगरबी मुमालिक में करप्शन और झूठ से इतनी नफरत की जाती है जितनी हमारे माशरे में कभी बेहयाई से की जाती थी। लेकिन जुबैर उमर और तलाल चौधरी जैसे लोगों की नून लीग में इज्जत कम होने की बजाय ज्यादा होने से ये चीज भी अब खत्म होती हुई दिखाई देती है। पहले एक गैर मुल्की पाकिस्तानी खातून का एक क्लिप देखें। यहाँ पे आप गैस की प्राइसेस देख रहे हैं 349 हो गई है अभी ना, तो हालांकि ये 5-6 महीने पहले 203 और 10 तक थी। रासरी की प्राइसेस डबल बल्कि ट्रिपल हो चुकी है। ये है कि पाकिस्तान में लोगों ने इस बात के ऊपर इतना बवेला किया हुआ है, तो थोड़ा उनको भी सब्र करना चाहिए। ये 5-6 महीने में ये महंगाई का जो तूफान है ये गुजर जाएगा। याद रखें, 99% पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए नून लीग की अज़मा बुखारी ने तमाम पाकिस्तानियों को बिल्कुल ऐसे ही मुखातब किया जैसे सब ओवरसीज पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हों। अज़मा बुखारी मान रही हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के हैं। इस क्लिप पर अज़मा बुखारी ने सब बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को मुखातब करते हुए लिखा, काबिल एहतराम बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि हमें बाहर बैठकर भाषण न दें, पाकिस्तानी करेंसी कमाएं, यहाँ जी कर दिखाएं, यहाँ के 2 वक्त रोटी से मोहताज लोगों का मजाक न बनाएं। आपके मतवस्त लोग भी हमारे यहाँ के अमीरों से बेहतर हैं। आपका शौक अभी भी अगर पूरा नहीं हुआ तो हमें बख्श दें। जबकि नून लीगी सहाफी आसमा शिराजी ने लिखा, हमारे ओवरसीज भाई बहन यहाँ तशरीफ लाएं तो इन्हें जमीनी हकायक का इल्म हो। इसके अलावा उमर चीमा, डॉक्टर दानिश जैसे दानिश्वर भी इसी तरह की बातें करते रहे। इमरान राजा ने अज़मा बुखारी को जवाब दिया, मौसूफा वो बेशर्म खातून हैं जिन्होंने नवाज शरीफ और मरियम को गंदी गालियां निकाली, नवाज को राह का एजेंट तक कहा, पीपल्स पार्टी में ज्यादा घास नहीं मिली तो मरियम की जूतियां सर पर रख ली। आपके वालिद ने रेमंड डेविस का मुकदमा भी डॉलरों के लिए लड़ा था ना, कभी हलाल खाया हो तो पता हो। और बड़े अफसोस की बात यह है कि PMLN जो है शायद तहरीक इंसाफ से इतनी खौफजदा और खत्म हो चुकी है कि अब उसको मरियम नवाज शरीफ की लॉन्चिंग सेरेमनी के लिए महकमा तालीम पंजाब के सहारों की जरूरत है, जो गलत है। और मैं समझती हूँ कि 300 लोगों का कातिल जो है वो शहबाज शरीफ है, उसको फौरी तौर पर मुस्तफी हो जाना चाहिए। और बड़ी मुझे खुशी हुई कि जिस दिन आए लंदन से अपना इलाज करा के, उससे अगले दिन उन्होंने कहा, हो सिर्फ गरीबों को सेहत की सहूलतें नहीं है, गरीब जो है वो रुल रहे हैं, उनको वो नहीं है। जब उनके इलाज बाहर होंगे, उनकी जब फैमिली के इलाज बाहर होंगे तो यकीनन गरीबों के साथ यही होगा। नौशी गिलानी ने लिखा, जमीनी हकायक तो यही हैं कि महंगाई दुनिया भर में इंतहाई बुलंद सतह को छू रही है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को कोसने से हकायक नहीं बदल जाएंगे, क्योंकि ना तो जमीन सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद है और ना ही हकायक। वो दानिशगर्द भी ओवरसीज पाकिस्तानी को निशाना बना रहे हैं जिनके आका पाकिस्तान में भारी करप्शन के बाद ओवरसीज बैठे हुए हैं। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अदरीस जंजवा ने लिखा, यह है इनका असल रूप, तभी तो ये लोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की मुखालफत करते हैं, समुंदर पार पाकिस्तानियों के वोट के हक की मुखालफत। याद रखें, एहसन इकबाल ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के वोट के हक की मुखालफत करते हुए कहा था कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को मुल्क की सियासत का कुछ पता नहीं है। रोजीना खान ने आसमा शिराजी को जवाब दिया, यहाँ आसमा की ओवरसीज बहन भाइयों से मुराद नवाज शरीफ, इनके 2 बेटे, 1 बेटी, 4 बहुएं, 8 पोते और पोतियां और 3 नवासे और नवासियां हैं। शहबाज शरीफ के बेटे बेटियां, दामाद इनकी औलादें, इसहाक डार इसके बेटे बेटियां और मजीद औलादें इनके समधियाने और दीगर रिश्तेदार हैं। मरियम नवाज ने ट्वीट करते हुए लिखा, आधी से ज्यादा आबादी गुर्बत के गड्ढे में दाखिल कर देने के बाद गज भर की लंबी जुबानें इन्हीं की निकल सकती हैं जो गरीब का दर्द नहीं जानते। जरा पूछो इन लोगों से कि वो 2017 वाला नवाज शरीफ का पाकिस्तान चाहते हैं या तुम्हारा गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, बदअमनी, दहशतगर्दी और फाका कशी वाला पाकिस्तान। ब्यूरो चीफ इंडस न्यूज सुमेरा खान ने मरियम नवाज को जवाब दिया, आपको ट्वीट करने की बजाय इस पर सर्वे करवाना चाहिए था। याद रखें, इमरान खान वाहिद पार्टी लीडर है जिसकी अपनी या खानदान की कोई शुगर मिल या फ्लोर मिल नहीं। और आप अंदाजा लगाएं, ये इतना बड़ा माफिया है कि तमाम तर कुव्वतों के साथ इमरान खान को नाकाम करना चाहते हैं, लेकिन ये इमरान खान को जानते नहीं है। शरीफों की बदमाशी का एक क्लिप देखने से पहले याद रखें कि PDM नून लीग चीनी के खिलाफ लॉन्ग मार्च एहतजाज करने जा रही है और सोची समझी प्लानिंग के तहत चीनी की जखीरा अंदोजी करने के बाद लॉन्ग मार्च का इरादा था। किया जा रहा है अहमदपुर शर्किया में यह ऑपरेशन किया गया है। शरीफ बरादरान की जो शुगर मिल है उसके खिलाफ और चीनी की जखीरा शुदा 55,000 बोरियां बरामद करने के बाद गोदाम को
सील कर लिया गया है। चीनी की जखीरा शुदा ये 55,000 बोरियां बताई जाती हैं, जिनको बरामद किया गया है। आते हुए गोदाम को भी सील कर दिया गया है। इस पर इमरान राजा ने लिखा, शुरुआत चीनी से करनी थी, लिहाजा इत्तेफाक शुगर मिल्स में 55,000 बोरियां ओखे वेले के लिए छुपा रखी थीं। इरफान जिलानी ने जवाब दिया, चोर मफरूर चूहा जो कैद से डर कर लंदन भागा हुआ है, वो जिसकी लूट मार की वजह से आवाम तकलीफ उठा रही है, इसे वापस पाकिस्तान बुलवाकर कौम की लूटी हुई दौलत वापस करवा दें। इससे मौसर इकदाम कुछ नहीं हो सकता। वकार मलिक ने लिखा, जो अपोजिशन में इतने नाइल हैं कि इन हालात में भी हुकूमत का बाल भी बींका नहीं कर सकते, वो हुकूमत में कितने नाइल होंगे। रात के अंधेरे में अब भी गेट नंबर 4 से मदद मांग रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में ये सब हुकूमत में होते और अकेला इमरान खान अपोजिशन में होता तो इनका जीना हराम कर देता। अदील वड़ाइच ने कहा, मुल्क की तारीख में शायद पहला मौका है कि चीनी महंगी करने वाले शुगर मिल्स मालकान सियासतदानों का रूप धार कर चीनी की कीमत में इजाफे के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हालात हैं या दुनिया के हालात हैं, ये हालात किसी भी हुक्मरान को मिलते तो उसके साथ यही कुछ हो रहा होता जो इमरान खान के साथ हो रहा है। यानी इससे मुख्तलिफ ना होता जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है। यानी जिस तरह आलमी सतह पे महंगाई हुई है, जिस तरह पाकिस्तान का डॉलर नीचे गया है, जो हालात अफगानिस्तान में बने हैं, जैसे मगरबी ममालिक पाकिस्तान से नाराज़ हैं, जो IMF का दबाव है, जितना कर्जा पाकिस्तान के ऊपर पहले से चढ़ा हुआ है, और फिर आलमी सतह पे जिस किस्म के हालात पैदा हो गए, सप्लाई चेन की इफ़ेक्ट हो गई है सूरत हाल, उसकी वजह से कोई भी हुक्मरान पाकिस्तान का होता, हाकिम, कोई भी शख्स, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती, तो वो इन्हीं हालात से गुजर रही होती और महंगाई इसके आसपास होती। जो इकोनॉमी को समझने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये हालात ही बहुत मुश्किल थे कोविड के और कोविड के बाद के। आटा चोर, चीनी चोर, दवाई चोर, ये वो अल्फाज हैं जो आपको मरियम नवाज से लेकर नून लीग के तकरीबन हर रहनुमा की हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर तकरीर में, भले वो फर्स्ट ईयर लीडर हों, सेकंड ईयर में फॉल करते हों या थर्ड ईयर लीडर ही क्यों ना हों, आपको उनसे ये जरूर सुनने को मिलती है ये गर्दान कि जी इमरान खान हुकूमत आटा चोर भी है, चीनी चोर भी है और दवाई चोर भी है। हालांकि हकीकत तो ये है कि चीनी पर जो भी गड़बड़ हुई, ये शुगर मिल्स मालिकान ने कोई पहली मर्तबा ये हरकत नहीं की थी, सट्टाबाजी करना, प्राइस को जानबूझ के मैनूवर करने की कोशिश करना अपने हक में और अवाम के वफाद के खिलाफ जाकर। लेकिन पहली मर्तबा कोई हुकूमत आई जिसने पेट्रोल क्राइसिस हो या फिर चीनी का क्राइसिस हो, उसकी बाकायदा इंक्वायरी की, जिम्मेदारान की निशानदेही की। अब वो जाकर अदालत से स्टे ले आए तो इसमें इमरान खान क्या कर सकते हैं? नदीम अहमद ने लिखा, इमरान खान के होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस मुल्क का सबसे बड़ा चोर मुल्क से भागकर लंदन छुपा हुआ है और बाकी के सारे चोर या तो जमानतों पर हैं या मफरूर हैं। एहसन इकबाल का ये क्लिप देखें। आप दो बड़े खानदानों की लूटी हुई दौलत, वो कहते हैं कि ये अगर पाकिस्तान में वो ले आए उसकी आधी भी तो मैं कीमतें आधी कर दूंगा। आप लोग ले आए ना सर, ख्वाहिश पूरी कर देना। इसकी दो जवाब है। पहली बात तो ये है कि मैंने बड़ा एंजॉय किया। उन्होंने कहा मैंने भी बड़ा एंजॉय किया। मैं दो खानदानों से रिक्वेस्ट करता हूँ। हाँ जी। मैं क्या उन गल तर लिया आ गई। इस पर इरफान जिलानी ने लिखा, वैसे वजीर आजम ने गैरत दिलाने के लिए तंजिया कहा था, लेकिन गौर करें तो कौम के सामने दोनों खानदानों की इज्जत उतार कर टांग दी है। स्क्रीन पर नजर आने वाली इन खबरों को देखें। नारा तो भुट्टो ने भी लगाया था चीनी माफिया के खिलाफ खड़ा होने का, लेकिन फिर वो इन्हीं लोगों के आगे बेबस हो चुका था। जो हमारी दरामद शुदा चीनी है वो आज भी पूरे पंजाब में 90 रुपए फी किलो के हिसाब से मिल रही है। उसमें वो लोग जो मुनाफाखोरी करना चाहते हैं वो अफवाहें फैलाते हैं कि ये चीनी मीठी कम है, मीठी ज़्यादा है, मोटा दाना, छोटा दाना। मेरे भाई ये वही चीनी है, पूरे टेस्ट के साथ लाई गई है, उतनी ही मिठास है। इसलिए इन अफवाहों पे कान ना धरें और उस चीनी को इस्तेमाल करें, वरना आप उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो आपको लूटना चाहते हैं। आप उनकी मदद करना चाहते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो दरामदशुदा चीनी खरीदें। वो हुकूमत ने आपके लिए खरीदी है 3 लाख टन, वफाकी और सूबाई हुकूमत ने खरीदी है और उस पर 5 अरब की सब्सिडी दी है। 5 अरब। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।